आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में आए दिन आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली का तापमान लगातार 45 डिग्री को पार कर चुका है, ऐसे में दिल्ली के अंदर आग की घटनाएं जो है वो बढ़ चुकी हैं। आज एक फिर मामला सामने आया दिल्ली के मालवीय नगर का, जहां एक होटल में आग लगी है और इस होटल में आग सुबह 8:50 के समय के नज़दीक लगी है। और आप देख सकते हैं कि इस होटल का आग लगने से क्या हाल जो है वो हो चुका है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आग लगी है और बेसमेंट में आग लगने के साथ साथ आग इतनी जो है भयंकर लगी है कि ऊपरी माले तक जो है वो आग इस होटल में पहुंच चुकी है। क्योंकि नीचे के अगर बेसमेंट या फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर होटल के अंदर कमरे जो है वो बने हुए थे। लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, अपने आप में सवाल जो है वो खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आग लगने के बाद जो है प्रशासन को फ़ोन किया गया। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद जो है यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियाँ जो है मौके पर पहुँची हैं, राहत बचाव कार्य जो है वो किया गया है। लेकिन इलाके के लोगों ने भी यहाँ पर उन लोगों को निकालने की कोशिश की थी जो आग में जो है वो फंस चुके थे। कई लोग जो है वो सामने आए हैं कि ऊपर से कूदकर जो है वो यहाँ से उन्होंने अपनी जान जो है वो बचाई है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने नीचे जो है वो गद्दे तक डाल देते कि अगर ऊपर से कोई कूदता है तो उसको कोई ज़्यादा चोट ना लग पाए। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि इस होटल में वो ज़्यादा लोग रुकते हैं नाइजीरिया या दूसरी कंट्रियों के, क्योंकि सामने मैक्स हॉस्पिटल है और मैक्स हॉस्पिटल में जो अपने रिश्तेदारों को दिखाने आते हैं तो उनके रिश्तेदार जो है वो इस होटल में आकर रुकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अपना क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान। वसीम जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो किस तरीके से जानकारी आपको पता लगी कि आग लग गई है, या फिर आप लोग इधर ही मैं अपने काम से दिल्ली से बाहर था, मैं गाड़ी यहीं लगाता हूँ नज़दीक में। तो मैं 8:30 बजे के करीब जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इस बिल्डिंग से धुएँ निकल रहे हैं। जब हम अपनी गाड़ी पार्क करके आगे बढ़े तो हमने देखा कि बहुत ही बड़े लेवल पर आग लगी पड़ी है और स्टाफ भी जो नदारत था, स्टाफ में से भी जो सिर्फ एक आध बंदा जो नज़र आ रहा था यहाँ पर, जो भी होटल चलाने वाला स्टाफ है। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड्स को मैंने कंटिन्यू कॉल्स की, एम्बुलेंस को मैंने कॉल की। इसी दौरान जो 4 बैक टू बैक जो जिसमें से 3 महिलाएं और 1 मर्द जो बराबर हुए जो रूम की खिड़कियाँ वहाँ से जो कूदकर अपनी जान बचाई लोगों ने। एक को जो हमने गद्दा लगाकर बचाया, एक को हमने सीढ़ी से निकाला, एक जो सीधा जो 4th फ्लोर से जो ज़मीन पर जो नीचे सड़क पर आकर कूद गई थी। ये सारे लोग जो हमने जो अपनी मदद से जो लोकल लोगों से मदद लेके, मैं या मेरे और साथी जो थे यहाँ के लोकल के जो हम लोग, उन्होंने जो मैक्स में जो पहुँचाया। तकरीबन क्या ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी आग? मतलब ये 1st फ्लोर पर आग लगी है। जितना मेरी जानकारी है, जितना मैं जानकारी ले पाया यहाँ के स्टाफ से, ये आग जो सिलेंडर की वजह से लगी है। एलपीजी की पाइपलाइंस इन्होंने ले जरूर रखी है, पर इनके यहाँ पर इस्तेमाल जो सिलेंडर्स का हो रहा था, और वो भी डोमेस्टिक सिलेंडर्स का। कितने लोगों को आपकी तरफ से बचाया गया है, या फिर कितने लोगों को यहाँ से पहुँचाया? हमारे सामने 4 से 5 लोगों को जो हमने निकाला था, वो भी जो खिड़की के माध्यम से निकाले गए। उसके बाद जब यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड्स के लोग आ गए, दिल्ली पुलिस का प्रशासन आ गया, उन लोगों ने जो नीचे इसमें बेसमेंट है उसमें भी इन लोगों ने कमरे बना रखे हैं, वो भी जो इन्होंने रेंट पर देने के लिए बना रखे। उस पर जो ताला लगा हुआ था उसको फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड्स ने जो उसको काटा, तोड़कर जो वहाँ से जो तकरीबन 6 से 7 लोगों को जो निकाला, और 6 से 7 लोग जो वो थे सारे जो वो डेड थे नीचे बेसमेंट से। तो यहाँ पर नाइजीरिया या फिर दूसरी कंट्री के लोग ही रहते हैं, या फिर मतलब हेल्थ टूरिज़्म यहाँ ज़्यादा आता है मैक्स हॉस्पिटल की वजह से। और जब मैक्स ने टाई अप्स कर रखा है ट्रांसलेटर्स से, जो बीच में जो भाषा को जो कन्वर्ट करने के लिए लोग रख रखे हैं, उनके माध्यम से वो लोग जो अपने कमीशन के लिए ऐसे होटल्स में जो बाहर के लोगों को रुकवा देते हैं। अफ्रीकन ममालिक के, गल्फ़ ममालिक के लोग जो यहाँ ज़्यादा आते हैं इलाज कराने के लिए। तो अभी कितने लोगों की पता लगा है, कितने लोगों की मौत हो गई है? टोटल इसमें लमसम में जो 50 लोग थे, जिनमें से जो अभी तक जो सरकारी आंकड़ा जो वो ये है कि 20 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है। तो बिल्कुल स्थानीय लोग हैं जिस तरीके से बता रहे हैं। आप भी यहीं पर थे उस समय? बिल्कुल आप लोग थे यहाँ पर? मतलब हाँ, मैं था। तो किस तरीके से आग लगी, कुछ जानकारी आप लोगों को पता लगी थी? मतलब सर वो अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस वजह से लगी थी। तो कितने लोगों को बचाया गया, कि किस तरीके से उस समय क्या मंजर था अगर बात करें? जो सर बचे हैं वो तो क्या कहते हैं, जो कूद गए जो वहाँ पे उस टाइम पर, वही लोग बचे, वरना तो और कोई नहीं बचा। अच्छा, मतलब अफरा तफरी का माहौल था मतलब यहाँ पर? तगड़ा सर, बहुत तगड़ा माहौल था।
तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करें तो अभी राहत बचाव जो है वो लगातार चल रहा है और यहाँ से लोगों को निकालकर जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार जो है स्थिति का जायज़ा लिया है, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत जो है वो नहीं कही है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रशासन जो है वो मौके पर है, लगातार जो है इस बिल्डिंग की जो है वो जानकारी ले रहा है कि आखिर जांच भी कर रहा है कि आखिर जो आग लगी है ये किस वजह से लगी है। लेकिन जो अभी तक 20 मौतों का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।